अमेजॉन प्राइम ने पॉप स्टार एपी ढिल्लों पर एक डॉक्यू सीरीज बनाई है, एपी ढिल्लों फर्स्ट ऑफ अ काइंड। 4 एपिसोड की ये सीरीज बनकर रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज को 2 कारणों से बनाया गया। एक तो अधिकांश भारतीय ये समझ जाएं कि उनका नाम एपी ढिल्लों है, डिलन या डिलन नहीं, जैसा बॉब डिलन का है। दूसरा, सीरीज के प्रोमो में ये कहा गया कि आप एपी ढिल्लों के म्यूजिक को तो जानते हैं पर उस आदमी को नहीं जानते। यू नो द म्यूजिक, यू डोंट नो द मैन। ये लाइन प्रमोशन में बार बार इस्तेमाल हुई। एपी ढिल्लों की स्टारनुमा इमेज से इतर ये सीरीज अमृत नाम के लड़के को जानने में कितनी इच्छुक है। अब बात उस बारे में, वो लड़का जो साल 2015 में इंडिया छोड़कर कनाडा आ गया, जिसे कनाडा में पहली रात ये नहीं पता था कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जीवन में उस वक्त कोई तय दिशा नहीं थी। साल 2021 में एपी ढिल्लों ने इंडिया टूर किया था। सीरीज वहीं से खुलती है। एपी और उनकी टीम से जुड़े लोग आगे बताते हैं कि वो कैसे साथ आए, किन हालात में साथ आए, गाने बनाने तक से लेके उन्हें खुद से रिलीज करने तक का सफर कैसा था। आर्टिस्ट के करियर की शुरुआती बातें कुछ मिनटों में ही कवर कर ली गई। उसके बाद ज्यादातर हिस्सा आज के समय में चलता है। एपी और उनकी टीम इंडिया के बाद कनाडा और अमेरिका के टूर की तैयारी कर गई है। उन्होंने अब तक इस लेवल का कुछ भी प्लान नहीं किया था, इतना बड़ा कुछ भी नहीं। इस दौरान क्या पंगे होते हैं, मैनेजमेंट की क्या झमेले झेलने पड़ते हैं, आगे कहानी में यही चलता है। एपी ढिल्लों फर्स्ट ऑफ अ काइंड कुछ हिस्सों में मजेदार किस्म की डॉक्यू सीरीज है। कुछ घटना बताई गई, बीच बीच में एपी का म्यूजिक बजने लगेगा, आप अपने कंधे और इससे हल्के हल्के हिलाते रहेंगे, झूमते रहेंगे। बावजूद ऐसे मोमेंट्स के ये फिर भी बढ़िया काम नहीं। सबसे पहले तो ये न्यूट्रल पक्ष से या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई गई। एपी खुद इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, यानी जिसके पास क्रिएटिव कंट्रोल होता है। नेटफ्लिक्स ने कुछ समय पहले यशराज फिल्म्स पर एक डॉक्यू सीरीज बनाई थी, द रोमांटिक्स। उसके साथ भी यही मसला था। आपको मजा आ रहा है, आपके फेवरेट स्टार्स किससे कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन उसका क्रिएटिव कंट्रोल पूरी तरह से यशराज के हाथ में था। बाकी आप समझदार हैं ही, 2+2 कर ही सकते हैं। सीरीज क्लेम करती है कि आपको उस म्यूजिक के पार ले जाकर उसे बनाने वाले आदमी से रूबरू करवाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाती। एपी बनने से पहले के अमृत की लाइफ को बहुत थोड़ा फुटेज दिया गया। हम नहीं जान पाते कि वो किस किस्म का लड़का रहा, उसके संगीत पर किन लोगों का प्रभाव रहा, उसे ये दिशा कैसे मिली। शुरुआती एपिसोड्स देखकर लग रहा था कि बस एपी और उनके करीबी लोगों के इंटरव्यूज को एक जगह जमा कर दिया गया है। सीरीज उनके निजी भावनात्मक पहलुओं को दिखाना चाहती है, लेकिन बस उन्हें छूकर आगे निकल पड़ती है। जैसे एक जगह बताया गया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एपी पर गहरा असर पड़ा था, लेकिन उस रिश्ते को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया गया। इस पूरी बातचीत को बस 3 से 4 मिनट में लपेट दिया गया। हम देखते हैं कि आगे लाइफ में सब सही चल रहा है, तगड़ी फैन फॉलोइंग जुड़ चुकी, शोज की टिकट धड़ाधड़ बिक रही है। इस पॉपुलैरिटी का एक खतरनाक पहलू भी है। सीरीज में दिखाया जाता है कि एपी को धमकियां मिलने लगती है, उनके होटल रूम नंबर कोई लीक कर रहा होता है। इस साइड को भी गहराई में उतरकर एक्सप्लोर नहीं किया गया, बस किसी जानकारी की तरह बताया और आगे बढ़ गए। कहने का तात्पर्य है कि सीरीज अपने ड्रामा वाले जो मोमेंट्स हैं उनको ठीक से नहीं बना पाती। मॉडर्न पॉप कल्चर में एपी का म्यूजिक एक इवेंट, एक फिनोमेना बन चुका है। सीरीज हमें एपी की दुनिया में लेकर चलती है, अमृत की नहीं। एक शो से पहले एपी की दुनिया में और उनके दिमाग में कितनी उथल पुथल चल रही है ये दिखाती है। एपी ढिल्लों के फैन को उनके थोड़ा और करीब लेकर जाती है, लेकिन जो पूरी तरह से उनके म्यूजिक से अनजान है, ऐसे किसी शख्स के लिए सीरीज के पास बताने को कुछ नया नहीं। सीरीज में अनगिनत मौकों पर कल्चर शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि एपी के म्यूजिक से ये कल्चरल इम्पैक्ट पड़ा, कैसे उनका संगीत हमारे कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। बस उनके काम से कल्चर पर क्या असर पड़ रहा है, मेकर्स ये दिखाने में चूक गए। काश कुछ जगहों से कल्चर शब्द उड़ाकर उसके इम्पैक्ट को ठीक से जगह दी गई होती। बाकी आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।